आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास कि 44 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ अ ऑन कंप्लीट कंबशन, मेरे पास कोई सैंपल है, कोई कंपाउंड है, उसका कितना है 44 ग्राम है। 44 ग्राम है, कंबशन करने पर वो 88 ग्राम CO2 दे रहा है और 36 ग्राम वाटर दे रहा है। हमें बताना है कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं मोल्स ऑफ CO2 निकालूं तो CO2 के मोल्स कितने हो जाएंगे 88/44 यानी कि 2 मोल हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा अगर मैं मोल्स ऑफ वाटर निकालूं तो 36/18 ये भी हो जाएंगे 2 मोल। अब आपको पता है जितने CO2 के मोल्स होते हैं, है ना, उतने ही कार्बन के मोल्स होते हैं, ठीक है। सो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है, यानी कि हो जाएंगे 2 मोल, ठीक है। एंड बेटा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। से हो जाएंगे वाटर के मोल्स है 2 तो 2 × 2 यानी कि बेटा हो जाएंगे 4 मोल, यानी कि हो जाएंगे 4 मोल। सिंपल सी बात है। तो CO2 के मोल्स हो जाएंगे 2 मोल एंड हाइड्रोजन के मोल्स हो जाएंगे 4 मोल, ठीक है। तो CO2 के मोल्स हो जाएंगे 2 मोल और हाइड्रोजन के मोल्स हो जाएंगे मेरे पास 4 मोल, ठीक है। सिंपल सी बात है। सॉरी, कार्बन के मोल्स हो जाएंगे 2 मोल और हाइड्रोजन के मोल्स हो जाएंगे 4 मोल। जितने CO2 के मोल्स उतने कार्बन के तो 2 गए, हाइड्रोजन के मोल्स होते हैं 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो हो जाएंगे 2 × 2 यानी कि 4 मोल। अब देखो इसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है तो चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऑक्सीजन तो नहीं है ना। तो देखो मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं 2, है ना, यानी कि कार्बन का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा। तो 1 मोल कार्बन का मतलब 12 ग्राम, तो 2 मोल का मतलब 24 ग्राम, यानी कि कार्बन है 24 ग्राम। ऐसे ही बेटा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 4। सो बेटा मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1 × 4 यानी कि हो जाएगा 4 ग्राम, ठीक है। तो हाइड्रोजन होगी 4 ग्राम। सो कार्बन का मास हो गया 24 ग्राम, हाइड्रोजन का मास हो गया 4 ग्राम। सो देखो ये दोनों मिला के तो 28 ही आ रहा है, मतलब कार्बन टोटल 24 ग्राम है और हाइड्रोजन टोटल 4 ग्राम है। लेकिन मेरे पास सैंपल का मास कितना है 44, है ना, तो ये तो 28 ही आ रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन भी है ना। तो टोटल तो 44 ग्राम में से 24 ग्राम हो गई कार्बन, 4 ग्राम हो गई हाइड्रोजन, तो बाकी की बची हुई क्या हो जाएगी ऑक्सीजन। सो अगर आप 44 में से 28 माइनस करोगे तो 16 ग्राम क्या हो गई मेरे पास ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। तो चेक कर लो कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन का मास मिला के सैंपल के मास के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है। अगर इक्वल नहीं आ रहा यानी कि ऑक्सीजन भी है, तो इसमें ऑक्सीजन भी होगी। तो 24 ग्राम कार्बन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है, टोटल 44 ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई बेटा 16 ग्राम मेरे पास हो गई। कितनी हो गई 16 ग्राम मेरे पास हो गई, है ना। 16 ग्राम ऑक्सीजन है यानी कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए 1 मोल, है ना। 16 ग्राम का मतलब 1 मोल ऑक्सीजन है ना। सो बस अब रेशो से फॉर्मूला निकाल लो। सो कार्बन कितना है 2 मोल, हाइड्रोजन है 4 मोल और ऑक्सीजन है 1 मोल। सो कार्बन है 2 मोल, हाइड्रोजन है 4 मोल और ऑक्सीजन है 1 मोल। सो हो जाएगा C2H4O। कितना हो जाएगा C2H4O। सो फॉर्मूला हो जाएगा C2H4O। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। सो बस इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, राइट, क्लियर है। इस तरीके से बच्चे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना, राइट। चलिए क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।